हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स टाइम। तो ये वीडियो है हमारी हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। ये वीडियो क्यों बना रही हूँ मैं? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 80, 81 इस मार्क्स पे अटक जाते हैं। तो वो 7, 8 मार्क्स, 9 मार्क्स का जो डिफरेंस रहता है वो इसलिए रह जाता है पेपर में बिकॉज हम अटेम्प्ट थोड़ा सा गलत करते हैं पेपर को। या तो हम टाइम मैनेजमेंट गलत करते हैं या फिर ऑप्शंस को जब गेस करते हैं वो गलत कर जाते हैं। तो लेट्स स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि ये पेपर अटेम्प्ट करना ही कैसे है। हमारे पास इसमें जो सेक्शंस होते हैं वो इस तरह डिवाइडेड होते हैं। सीडीपी का सेक्शन होता है 30 मार्क्स का। उसके बाद लैंग्वेज का सेक्शन आता है, हिंदी इंग्लिश, ये भी 30 मार्क्स का। देन हमारा आता है सेक्शन रीजनिंग, क्वांट और जीके, ये सेक्शन भी 30 मार्क्स का। उसके बाद आपका सब्जेक्ट, ये आता है आपका 60 मार्क्स का। मैं पर्टिकुलर फिजिक्स वालों के लिए नहीं बता रही हूँ, ये उन हर पेपर के लिए है जहां पर आपको न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं आपके सब्जेक्ट में। जहां आपका सब्जेक्ट थियोरेटिकल ना होकर प्रैक्टिकल हो जाएगा, उसके लिए ये तरीका बिल्कुल सही है। तो हमें अटेम्प्ट करना कैसे है? हमारे पास होते हैं 2.5 घंटे, उसमें साफ सुथरे हमारे 1.5 घंटा, 1.5 आवर रख दो सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद फर्स्ट आवर में क्या करना है, यानी 3 से 4 बजे, 3 बजे पेपर शुरू होगा, तो 3 से 4 करना क्या है, सीडीपी को 15 से 18 मिनट देने। इससे ज्यादा टाइम सीडीपी में नहीं लगना चाहिए अगर आपको थोड़ी सी भी सीडीपी के बारे में नॉलेज है। क्वेश्चन पढ़ना है और टिक करना है। उसके बाद यही 15 से 18 मिनट इसमें लगने चाहिए आपके हिंदी और इंग्लिश में, लैंग्वेज में। इसके बाद जो बचता है आपका ये, इसमें रीजनिंग और क्वांट के जो क्वेश्चन होते हैं 20 क्वेश्चन, वो थोड़े से न्यूमेरिकल टाइप चले जाते हैं, ऑब्वियसली उन्हें सॉल्व करना पड़ता है। तो इस सब्जेक्ट को, इस पार्ट को आप 25 से 30 मिनट दे सकते हो। अगर आप इन दोनों को 15-15 मिनट दोगे ना, 30 मिनट बच जाएंगे। एग्जैक्ट 4 बजे आप अपना सब्जेक्ट शुरू करोगे। अब करना क्या है, कैसे? जब सीडीपी कर लिया, 30 के 30 क्वेश्चन को आप क्या करोगे, पेपर में ही टिक कर लिया। ये सीडीपी कर लिया, सपोज इसमें से आपको 28 क्वेश्चन आए, सबके सब पहले ओएमआर शीट में फिल करोगे। जो ये 15 मिनट है सॉल्व करने के लिए, और जो 3 मिनट दिए हैं वो ओएमआर शीट को फिल करने के लिए। अब इसमें आप 28 फिल नहीं करोगे ओएमआर में। अगर ये 15-18 मिनट के बीच में आपको सीडीपी खत्म करनी है, खत्म का मतलब सपोज 28 क्वेश्चन आते हैं, 28 फिल करो और 2 को गेस करो, कैसे भी उसको फिल करके छोड़ो वहीं पे। उसके बाद वापस सीडीपी पे नहीं आना है, सीडीपी पे आने का टाइम मिलेगा भी नहीं। दिमाग से निकाल दो कि सीडीपी का पोर्शन दिखा पे। सेम हिंदी के लिए 15 मिनट में हिंदी के क्वेश्चंस पढ़े जाते हैं। हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो एवरेज आपको 15 सेकंड 20 सेकंड लगते हैं पढ़ने में, और पढ़ते ही समझ आ गया तो टिक करना है, नहीं समझ आता है तो फिर वो क्वेश्चन आपको 3 मिनट पढ़ने पे भी समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर होगी आपकी हिंदी इंग्लिश। सेम करना क्या है, 30 क्वेश्चंस का एक आपको पार्ट बना लेना है। जैसे सीडीपी खत्म हुई, सीडीपी के खत्म होते नेक्स्ट पार्ट पे शिफ्ट होने से पहले उसे शीट में, ओएमआर शीट में फिल करके छोड़ दो। उसके बाद उस पार्ट पे वापस आने का ना टाइम मिलेगा, ना ही आपको वापस आना है कि सपोज एक क्वेश्चन रहता है वो बाद में सोचेंगे, नहीं सोचने का टाइम। उसके बाद रीजनिंग, जीके, इसमें आप कैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हो। आपको रीजनिंग अच्छी लगती है रीजनिंग कर लो पहले, क्वांट अच्छी लगती है क्वांट कर लो, पर जो भी सेक्शन उठाओ उसे उठाओ और खत्म करो। ओएमआर में फिल करो, खत्म करो। 10 के 10 फिल होने चाहिए, एक भी छोड़ के मत आना। इसमें 28 फिल करने के बाद जो 2 बचे हैं उनको भी गेस करके, तुक्का मार के, जय माता दी करके, कुछ भी करके फिल कर देना। उसे भी 30 के 30 फिल करके फिर आगे बढ़ना है। अब बात आई सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट को भी करना ही ऐसे है, लेकिन कैसे? इसको आप या तो 20-20 के 3 पार्ट्स में बांट लो, या 15-15-15 के 4 पार्ट्स में।
ठीक है, स्टार्ट करना है फर्स्ट 15 क्वेश्चन से। अब आपका जो सब्जेक्ट होता है उसमें ना कहीं बीच में 5-6 क्वेश्चंस का एक गैप आता है जो टफ होते हैं, उस पर टाइम होता है कंज्यूम। 10 क्वेश्चंस लगा लो, 8, 9, 10 क्वेश्चन जितने भी हैं, वो कोई ना कोई पार्ट होगा इसमें से। सपोज आप फर्स्ट क्वेश्चन से ट्राई करना स्टार्ट करोगे ना सॉल्व करना, तो सपोज आपके पहले 15 क्वेश्चन सॉल्व हो गए जल्दी जल्दी, कॉन्टिन्यूस चलता जा रहा है लूप। पहले 15 सॉल्व किए, फिल किया ओएमआर में, छोड़ना मत क्वेश्चन को। आप जब 91 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, सपोज आपका बीच में 95 वाला क्वेश्चन रह गया और आप 150 कर लिया, ये मत सोचना कि 150 करने के बाद 95 पे आने का टाइम मिलेगा, कभी भी नहीं मिलता, तब तक बेल हो चुकी होती है। तो इसको वही के वही कुछ भी गैस करना, कैसे मर्जी करना, इसको फिल करके चलना, ठीक है। कोई रेयर ही ऐसा क्वेश्चन हो जिसको आपको लगता हो कि कैलकुलेशन के टाइम पे सॉल्व करना है, ज्यादा कैलकुलेशन लंबी है, उसको आप छोड़ सकते हो पर पेज फोल्ड करके, ताकि आपको पता हो वो क्वेश्चन करना है दोबारा। कोई 1 या 2 क्वेश्चन मुश्किल से, क्वेश्चंस छोड़ के मत चलना। सपोज आपने 20 क्वेश्चंस उठाए, 20 क्वेश्चंस उठाना, सॉल्व करना, ओएमआर में भरना, फिर अगले 20 पे जाना, क्योंकि लास्ट में बताती हूँ क्या होता है। तो ये थी आपकी फिल करने, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा बाद में, और किसको कितना टाइम देते हुए चलना है। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट में किसी भी क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा रुकना मत। अगर आप 1 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन पे रुक गए तो क्या होगा, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो स्पीड आपकी कम हो जाएगी और लास्ट के 10 से 15 क्वेश्चन पे आप जाओगे ही नहीं, अनटच छूट जाएंगे वो बिल्कुल साफ सुथरे। तो करना क्या है इसके लिए, सपोज आपको पहले 20 क्वेश्चन करते हुए ये लगा 10 करने के बाद कि ये बहुत टफ वाला सेक्शन है, तो क्या करो, पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो और साथ के साथ ओएमआर भरते हुए चलना। अब सब्जेक्ट में होता क्या है, एक्चुअली सब्जेक्ट में होता है आपके साथ ये कि सपोज लास्ट के 10 मिनट बच गए और 10 मिनट में 15 क्वेश्चन बच गए, ठीक है। आपने कैसे करके 5 क्वेश्चन तो कर दिए सॉल्व, फिर भी 10 क्वेश्चन बच जाएंगे। अब बेल हो गई, अब क्या करें इन 10 क्वेश्चंस का। अब इनको गैस करने का तरीका क्या है, गैस करने का तरीका है ये, हाउ टू गैस आंसर्स। सपोज इसके 2 तरीके हैं, पहला और दूसरा। पहला ये, सपोज आपके पास 10 मिनट रह गए और 15 क्वेश्चंस पड़े हैं, तो इनको दो एक फास्ट रीडिंग। फास्ट रीडिंग से क्या होगा, सपोज पहला क्वेश्चन दिया आपने फास्ट रीडिंग के लिए, उसके 4 ऑप्शंस थे, ठीक है। अब उसको सॉल्व करने का टाइम नहीं बचा हमारे पास, तो करना क्या है उसके लिए, सपोज आपको पता चल गया क्वेश्चन पढ़ते ही कि ए और सी गलत है इसका। सपोज आपको पढ़ते पढ़ते पता लग गया कि ए और सी तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, जब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए चलते हो। तो अब आपके पास बी और डी बच गया, तो ज्यादातर बी चूज करना, बी और सी में से चूज करके चल गए, ठीक है। अब इतना तो कर ही सकते हो आप कि एक फास्ट रीडिंग ले लो, फास्ट रीडिंग में आप जल्दी जल्दी तक 30 सेकेंड्स में क्वेश्चन निकाल दो, ये हो गया तरीका। प्लस सेकेंड मेथड क्या है, अब आपके पास बेल हो गई, आपके अभी भी 5 से 10 क्वेश्चन पड़े हैं जो आपने ओएमआर शीट में फिल नहीं किया अभी तक। अब उसका क्या करना है, टीचर ने पेपर लेना स्टार्ट कर दिया, अब ओएमआर शीट उठाओ, सारे ऑप्शंस या तो बी फिल कर दो या सी, बी और सी में से फिल करना, ज्यादातर प्रोबेबिलिटी इनकी ज्यादा होती है आंसर होने की, ए और डी की प्रोबेबिलिटी कम होती है आंसर होने की, बी और सी की ज्यादा होती है। तो ऐसा करना, पहले 5 बी भर देना, लास्ट के साथ 5 सी भर दिए, ऐसे क्वेश्चन छोड़ के मत आना। जो ये चीजें है ना, इनसे आपके 5-7 नंबर वैसे ही आ जाएंगे अगर आप सही गैस कर रहे हो। तो ये हर सेक्शन में भी कर सकते हो। मान लो 2 क्वेश्चंस बच गए, उनको फास्ट रीडिंग दी, आपको पता है कि 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन उसमें से गलत है, 2 ऑप्शन कोई एक ऑप्शन, उसको तो काट ही दो, बाकी बचे जो ऑप्शन उसमें से कोई चूज कर लो जो बेटर सूट कर रहा है आपके हिसाब से। तो इससे आपके
8-10 नंबर बढ़ जाएंगे पेपर में। और जो ये 81 पे 82 पे अटकते हो ना, ये नहीं अटकोगे कम से कम, अगर पेपर सही कर रहे हो। और एक बात बताऊं, आपका अगर सब्जेक्ट थोड़ा सा भी ठीक है, आप उसमें 25 to 30 स्कोर कर पा रहे हो, तो डेफिनेट आपका एक्सट्रेट निकल जाता है। अब ये तो थी हमारी पेपर अटेम्प्ट की बात, तो कुछ थी गाइडलाइंस की भी बात है। लेकिन क्या क्या जाना है पेपर में? पहली चीज आपका एडमिट कार्ड। गाइडलाइंस की बात करते हैं। गाइडलाइंस में क्या क्या लेके जाना है और क्या नहीं लेके जाना बिल्कुल भी। एडमिट कार्ड में 2 कॉपीज हैं, एक तो सेंटर और एक कैंडिडेट। दोनों कॉपी भेजनी है, दोनों पे दोनों कलर होनी चाहिए। दोनों पे जो फोटो पेस्ट करोगे वो सेम होनी चाहिए जो प्रिंट वाली है, प्लस अटेस्ट करवाना है फोटो को। सेकंड, कहीं पर लिखा नहीं है ये चीज, लेकिन मैं फिर भी बोल रही हूं, कॉन्फर्मेशन पेज ले जाना अपना। जो आपने फिल किया था तब एक कॉन्फर्मेशन पेज आया था, उसको क्या करना है, ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाओ, कलर निकलवाओ, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। निकलवा के उसे प्रिंट, उस पर फोटो पेस्ट करनी है जो आप इसमें पेस्ट करोगे सेम, मतलब 3 फोटोज चाहिएंगी। फोटो पेस्ट कर लेना, अटेस्ट करवाने की भी जरूरत नहीं है। जिसने करवा लिया तब ठीक, जिसने नहीं करवाया कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड, ब्लैक पेन, ओनली ब्लैक पेन्स आर अलाउड। 2 ब्लैक पेन ले जाना आपने, और नए मत लेके जाना प्लीज। पेपर में जाने के बाद नए ब्लैक पेन फुस हो जाते हैं, 10 मिनट तो उनको चलाने में चली जाती है, थोड़ी चला के ले जाना। फोर्थ, आपका आईडी, जो भी आपने फॉर्म में फिल किया था, आईडी, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, उसका ओरिजिनल लेके जाना। प्लस 5वीं चीज जो बहुत लोगों को पता नहीं है, फोटोज लेके जानी है सेम यहाँ वाली 2। वो कहीं पर पेस्ट करवा सकते हैं आपकी जब आपकी बायोमेट्रिक होगी, या फिर आपके आइडेंटिटी प्रूफ के लिए भी वो फोटो यूज कर सकते हैं। ये चीजें, ये तो आपको पेपर में बैठने के लिए कंपलसरी है। प्लस एक लगाना आपको मास्क, कोविड के चलते मास्क लगाना जरूरी है। एंड कुछ भी अपना जो भी आपकी ज्वेलरी है, कुछ भी है पहना हुआ है, वो सब निकाल के घर ही जाना, क्योंकि इवन जैसे होम टाउन में पेपर है सबके, तो लोग अपनी स्कूटी बाइक लेके जाएंगे तो उनकी कीज भी अंदर अलाउड नहीं है। लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था कि कीज ले गए थे बच्चे, और कीज क्या हुआ था उनकी, उन्होंने फिर इधर उधर रखवाई थी, क्योंकि वो कीज अलाउड नहीं है। आप ये मत सोचना कि स्कूटी में सब डाल के चले जाएंगे और अंदर फिर पेपर दे लेंगे, ऐसा नहीं है। प्लस जैसे मेरे धागा बंधा हुआ है, रिंग है, कुछ भी है छोड़ के जाना। और गर्ल्स के लिए क्लचर, पिन और रबर बैंड कलर भी मत लगाना। ब्लैक रबर बैंड लेके जाना, वो भी शायद निकलवा देते हैं, वो पता नहीं होता, शायद फैशन शो में आने वाला सिस्टम है। सारे बाल खोल के निकलवा देंगे वो सब, सारे बाल खोल के फिर जाओ अंदर। और इतनी प्रॉब्लम होती है ना पेपर करने में उस टाइम, तो मतलब क्या ही बताएं। स्टिल सेफ्टी के लिए ब्लैक हेयर बैंड लेके जाना, बिल्कुल ब्लैक और बिल्कुल पतला, वो वाला ले जा सकते हो आप। जो इलास्टिक आती है ना, जिसको हम बोलते हैं रबर्स, जो पैसों के ऊपर लगी होती है, नोट के ऊपर लगाते हैं, बंडल के ऊपर, वो वाली रबड़ ले जाना। एक हो सकता है वो अलाउ कर दे आपको बालों में लगाने के लिए, अदरवाइज पूरे पेपर में परेशान हो जाओगे बालों के साथ। तो दिस इज द थिंग अबाउट द गाइडलाइंस ऑफ द एचटेट एंड हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। स्टिल आपको कोई क्वेरी हो एंड एनीथिंग, तो आप कमेंट्स में पूछ लेना, मैं हर एक कमेंट का जवाब देती हूँ आपको। एंड जो हमारी सीरीज चल रही है वो देखते रहो, प्रीवियस ईयर रिवाइज कर लो। एंड वन मोर टिप फॉर माई स्टूडेंट्स ऑफ द फिजिक्स, 2 जनवरी को जिस दिन आपका पेपर है ना, उस दिन कुछ मत पढ़ना फिजिक्स का, एक्सेप्ट द फॉर्मूला शीट्स। फॉर्मूला शीट्स पे आपका 1 घंटा लगेगा। जो आपने प्रिपेयर की है या मैंने करवाई है, कोई सी भी पढ़ लेना, उन सबको मिला के एक बार पढ़ लेना, 1 घंटा लगेगा, उनको रिवाइज कर लेना। क्योंकि पेपर में जितने फॉर्मूलाज आपको याद रहेंगे, उतना ही ज्यादा आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने में ईज होगी।
So this is all about the guidelines and the attempt to how to attempt the paper. Still you have any query, please don't hesitate to use the comment section. Thank you.